हम ही लोग चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा शांत रहना, वाइट है नहीं, स्कूल में ही रह गया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल। पढ़ रहे हैं मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल में कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना, जब किसी स्ट्रिंग से एक m मास का ऑब्जेक्ट बांध दें, उसके बाद स्ट्रिंग रोटेट करें। आज हम लोग स्टडी करेंगे हिल्लिंग ऑफ वाटर filled in bucket, filling of water filled in bucket में जब वाटर को किसी बकेट में फिल्ड कर दें और फिर बकेट किसमें सर्कुलर मोशन में मूव करें, रोटेट करें, तो कितनी स्पीड पे वो सेफली सर्कुलर मोशन में रोटेट कर जाएगी। अगर उस स्पीड से कम होती है तो फिर रोटेट नहीं कर पाएगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम कंसीडर करें। सपोज ये मेरा सेंटर हो गया, बकेट इस सर्कुलर मोशन में जिसकी रेडियस कितनी है r कंसीडर कर लें। सर्कुलर मोशन रेडियस हो गई r, सर्कुलर मोशन में बकेट रोटेट कर रही है, तो हम टू कंडीशन या टू पोजीशन पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट लोअर मोस्ट पोजीशन LMP, लोअर मोस्ट पोजीशन पे बकेट किस टाइप से होगी, कुछ डायग्राम देख लेते हैं। ये मान लेते हैं अपनी बकेट होगी, ये बकेट होगी। एक हम अपर मोस्ट पोजीशन पे बकेट बना लेते हैं। ओके, ये मान लेते हैं इसमें भरा है पानी और बकेट रोटेट हो रही है सर्किल के, सर्कुलर मोशन कर रही है। बकेट रोटेट हो रही है मींस सर्कुलर मोशन कर रही है। तो मिनिमम स्पीड कितनी हो जिससे बकेट में भरा हुआ पानी गिरे ना, और इजीली क्या होता है रोटेट होता है, पानी नीचे ना गिरे। तो हम टू पोजीशन पे इसकी स्टडी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कुछ फार्मूला और रिलेशन आएंगे। देख लेते हैं। सबसे पहले लोअर मोस्ट पोजीशन, व्हेन बकेट इज एट लोअर मोस्ट पोजीशन LMK, जब बकेट लोअर मोस्ट पोजीशन पे होगी तब कौन कौन से फोर्स लगेंगे, कौन कौन से फोर्स लगेंगे। इसमें जो वेट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट होगा। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं LMP, ये अपनी LMP पोजीशन होगी। वेट डाउनवर्ड एक्ट होगा जो इसमें वाटर भरा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट होगा, क्योंकि वाटर किसमें भरा है, बकेट में भरा है। बकेट का बेस यहाँ पे होगा और बेस के ऊपर की तरफ क्या एक्ट हो रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स एट LMP, नेट फोर्स एट लोअर मोस्ट पोजीशन F net is equal to R minus weight, नॉर्मल रिएक्शन माइनस वेट, और यही जो मेरा नेट फोर्स बनेगा ये किसको प्रोवाइड करा देगा, सेंट्रीपेटल फोर्स को। mv² अपॉन r, स्मॉल r, रेडियस हम ले रहे हैं स्मॉल r, सर्किल की रेडियस कितनी ले रहे हैं स्मॉल r। तो एक इक्वेशन बन गई अपनी ये, इस इक्वेशन को दे देते हैं फर्स्ट। बकेट में वाटर फिल्ड है, बकेट सर्कुलर मोशन कर रही है जिसकी रेडियस स्मॉल r है। इसका जब आपका लोअर मोस्ट पोजीशन LMP लोअर मोस्ट पोजीशन पे होगी तब उसमें लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ या सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन माइनस वेट इज इक्वल टू mv² अपॉन r, यही किसको प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स को। नेक्स्ट हम किस पर डिस्कस कर रहे हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट कंडीशन, then bucket is at top most point, when bucket is at top most point TMP, जब बकेट टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो, जब बकेट टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी तब फोर्स देख लें। बकेट में भरा पानी, बेस कहाँ है, ऊपर की तरफ। बेस के नॉर्मल डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन R, और वेट भी किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, नीचे की तरफ। नेट फोर्स कितना हो जाएगा,
एफ नेट इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू, नॉर्मल रिएक्शन प्लस डब्ल्यू, ये दोनों मिला के क्या प्रोवाइड करा देगा, क्या प्रोवाइड करा देगा, दोनों मिला के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब देखते हैं हम लोगों ने, हमने क्या डिस्कस किया था, कभी भी नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, आर इक्वल डब्ल्यू प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इक्वेशन फर्स्ट से ये आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट से नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, वेट प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर स्पीड जीरो भी हो जाए तब भी नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर फिर भी रहेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कभी हो सकता है क्या जीरो? तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे, ये किसकी इक्वेशन है, लोअर मोस्ट पॉइंट की, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो ही नहीं सकता अगर कुछ वेट है तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो ही नहीं सकता। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। नॉर्मल रिएक्शन एट टीएमपी, टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो कितना आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, आर इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन रेडियस माइनस डब्ल्यू। यहाँ पे डब्ल्यू माइनस में आ रहा है, वेट माइनस में आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो सकता है। जीरो क्या, इवन माइनस में भी जा सकता है। अगर माइनस में जाएगा तो पानी फिर वहां नहीं रहेगा, फिर का अगर सपोज जीरो स्पीड होगी, स्पीड जीरो हो गई तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, माइनस में, माइनस में आ गया, इट मींस पानी बचेगा ही नहीं वहां पे, ऐसा केस ही पॉसिबल नहीं है, पानी कहाँ जाएगा, पूरा डाउनवर्ड। ओके नेक्स्ट, इसी इक्वेशन से हम ड्राइव करेंगे कुछ रिलेशन देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन क्या मान लें, थर्ड, और इसको मान लेते हैं फोर। फ्रॉम इक्वेशन फोर, फोर से देखो r should be greater than equal to 0 means m square upon r minus w greater than equal to 0 upon radius minus w greater than equal to 0। क्या बन जाएगा, वेट उधर जाएगा, क्या बन गया आपके पास, इधर ही कर लेते हैं, करें इसको, एम बी स्क्वायर माइनस आर माइनस डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एम बी स्क्वायर माइनस आर माइनस डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेट उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन रेडियस ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, वेट की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या बन जाएगा, मास से मास कैंसिल, वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी एंड वी ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी। ये भी कौन सी पोजीशन पे है, स्पीड कौन सी पोजीशन पे, हम कौन सी इक्वेशन कंसीडर किए थे, टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड, इसकी जो बकेट हिल कर रही है या रोटेट कर रही है, उसकी स्पीड आर जी से ज्यादा हो या इक्वल हो, तब तो वो पानी उसमें बना रहेगा, अदरवाइज पानी नीचे फैल जाएगा। ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इतनी है, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई कराएंगे। तो इतना, अगर वेलोसिटी इतनी है या स्पीड इतना है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, लोअर पे कितनी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहां से यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ओके, तो एट एनएमपी लोअर मोस्ट पॉइंट पे इक्वेशन को ड्राइव करोगे तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी आएगी, इसको यू मान लें, एट लोअर मोस्ट पॉइंट स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड या यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr। दो इक्वेशन आपको याद करने हैं। जो वाटर बकेट में भरा है, बकेट फील्ड कर रही है, उसकी स्पीड लोअर मोस्ट पॉइंट पर √5gr या उससे ज्यादा है, तब पानी नहीं फैलेगा, अदरवाइज पानी नीचे गिर जाएगा। यही बकेट जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसकी स्पीड कम होकर कितनी हो जाएगी, √rg। अगर इससे कम होगी पानी नीचे गिर जाएगा, ज्यादा होगी तो फिर नहीं गिरेगा। ओके, एक तो एक्सप्रेशन
रूट 5GR ये इनिशियल स्पीड है। यहाँ पे भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चलो इसको भी कर लेते हैं। जब अपर मोस्ट पॉइंट पे v इक्वल कितना आया, रूट rg आया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे रूट rg आया। अब ऊपर पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी कितनी हो गई, इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो हम इसके रिस्पेक्ट में इसको रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लें। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, r प्लस r, 2r हो गई। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, 1/2 mv² प्लस mgh टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अब जितनी एनर्जी ऊपर है उतनी ही नीचे होगी। अब नीचे कितनी हाइट हम कितनी ले रहे हैं, h = 2r, अब ये पुट कर लेंगे। और नीचे एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब इसकी हाइट तो 0 होगी, हम इसको रेफरेंस लाइन मान रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, हाइट 0। तो यहाँ पे केवल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अगर यहाँ पे हम स्पीड मान लें u, तो 1/2 mv² प्लस 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या m से m कट कर दो, तीनों में m है, कट कर दो, क्या आ गया, v²/2 प्लस g, h की वैल्यू रखेंगे 2r, सेंटर से आता रेडियस, यहाँ से आता ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू u²। सर हाफ भी तो है। हां सर हाफ। हाँ हाफ भी पुट करें, हाफ u²। ओके सर आगे भी हाफ था, हाफ से हो गया v²/2। हां नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, और हम इसको सॉल्व करते हैं। u की वैल्यू कितनी आएगी, u कहां पे है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लेते हैं। v²/2 प्लस 2gr इज इक्वल टू u²/2। इधर ले जाएंगे 2 को, कितना बन जाएगा, v² प्लस 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4gr इज इक्वल टू u²। v की वैल्यू कितनी आएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, √gr पुट करेंगे, √gr को पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, gr u², u की वैल्यू √gr थी, u²gr प्लस 4gr इज इक्वल टू u²। यहां से देख लो 5gr इज इक्वल टू u। क्लियर, अब क्लियर है, ओके। अब ये तो होगी अपनी बकेट वाली प्रॉब्लम, और सेम प्रॉब्लम क्या होगी जो सुना होगा ना, जो डेथ ऑफ वेल या डेथ ऑफ ग्लोब, उसको भी डिस्कस करें। इसी से लिंक करेगा पूरा टॉपिक, डेथ ऑफ ग्लोब। सर्कस में यूज करते हैं इसको, सर्कस में दिखाते हैं। डेथ ऑफ ग्लोब, DEATH, डेथ ऑफ ग्लोब। देखे देखा होगा ना, इस टाइप से ग्लोब होगा, एक हॉलो स्फीयर होगा, हॉलो स्फीयर, उसमें क्या मूव कर रहा होगा, एक साइकिलिस्ट साइकिल लेके या बाइक लेके, ये मान लो बाइक बना लो, ये बाइक पूरा रोटेट होके पूरे में रोटेट करेगा, किसमें, वर्टिकल सर्किल में। मेरा सर्किल कौन सा है, वर्टिकल सर्किल, इस वर्टिकल सर्किल में साइकिलिस्ट या जो बाइक पे सवार है, वो बाइक लेके पूरा ऊपर तक, जैसे मान लो एक पूरा सा स्फीयर बड़ा सा है, बहुत बड़ा सा, तो उसमें बाइकर है, निवास में देखा भी होगा, बाइक लेके पूरा जाएगा, ऊपर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा होने के बाद फिर आ जाएगा, इस टाइप से रोटेट होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। कैसे, क्यों रोटेट हो जाता है, उस कॉन्सेप्ट को जस्ट इसके बाद लिखिए ना, हैंडलिंग ऑफ बकेट फिल्ड विद वाटर, उसी से लिंक कराएंगे। मिनिमम स्पीड इसकी होनी चाहिए कितनी, मिनिमम स्पीड एट लोअर मोस्ट पॉइंट √5gr हो, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे √gr से ज्यादा हो, √gr के बराबर ना हो। √gr के बराबर हो जाएगी तो यहाँ पे तो रुक जाएगा, तो नीचे गिर जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट में बकेट वाले प्रॉब्लम में टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी आ रही थी स्पीड, जब वो पूरा कंप्लीट वर्टिकल सर्किल में मोशन कर ले, √gr। ऐसे ही सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी दो केस सर ये लोग इसमें चढ़ते कैसे हैं, अब वही तो देखो, यही देखेंगे। इसका मान लो वेट नीचे की तरफ, वहां तो चढ़ाते हो, mg ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन नेट क्या बन जाएगा, r-mg, यही क्या प्रोवाइड करा देगा, सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r। अब यहाँ पे इसकी स्पीड u है, तो
तो हम क्या कंसीडर करेंगे एम यू स्क्वायर अपॉन आर। एक क्वेश्चन फर्स्ट कहां पे बन गई, लोअर मोस्ट पॉइंट पे। ऐसे ही अपर मोस्ट पॉइंट पे एक क्वेश्चन बनाएंगे, यहां तो वो रुक ही रहेगा, यहां से कहां गिरेगा, गिरेगा तो यहां पे। तो किस कंडीशन में फाइंड कर लेंगे, तो देख लो जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो बाय का कुछ इस टाइप से आ जाएगा, इस टाइप से होगा, इसका वेट भी नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे की तरफ, दोनों मिला के क्या प्रोवाइड कराएंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे देख लो टीएमपी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखें एमवी, एम टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी हो जाती है v, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि जिस ग्लोब में ये रोटेट कर रहा है उस ग्लोब की रेडियस है स्मॉल r। mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स कौन कौन प्रोवाइड कराएगा, नेट फोर्स क्या बनेगा, वेट प्लस नॉर्मल रिएक्शन, क्या बन जाएगा, वेट प्लस नॉर्मल रिएक्शन। यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mv स्क्वायर अपॉन r माइनस वेट। नॉर्मल रिएक्शन 0 या 0 से ज्यादा हो फिर सेम डेरिवेशन सेम होगा जैसा उस वाली प्रॉब्लम में किए थे, क्या बन जाएगा, स्पीड एट टॉप मोस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट जी आर, और स्पीड एट लोअर मोस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5gr। अगर बाइकर जिस ग्लोब में मूव कर रहा है उस ग्लोब की रेडियस स्मॉल r है, तो बाइकर की स्पीड लोअर मोस्ट पॉइंट पे रूट 5gr से ज्यादा हो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे रूट gr से ज्यादा हो, तब तो वो अपना सर्कस दिखाता रहेगा, नहीं तो बीच में ही गिर जाएगा। उसे पता है तो बता देना। चलो काफी हो गया डिस्कस, लाओ कल का न्यूमेरिकल लाओ, जो कल हमने भेजा था ग्रुप पे।